बनी गाला का लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर महमूद खान की एंट्री के बाद पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और शेलिंग। तहरीक इंसाफ के 40 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। आते जाओ फंसते जाओ, पिंडी में धड़ाधड़ पकड़ धक्कर। दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन की आंग मचोली। लाल हवेली के करीब पथराव और जलाओ घेराव। एहलकारों ने 24 साल पुराने जायदुल मियाद शेल्स चला दिए। Catch me if you can. Catch me if you can. छू कर दिखाओ शेख रशीद का चैलेंज। मोटरसाइकिल पर पतली गली से दबंग एंट्री। कमेटी चौक पर दौड़े, हाथ में सिगार, मीडिया की गाड़ी पर सवार। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग छलावा बन गए। मिशन इम्पॉसिबल मुकम्मल। पुलिस ने 450 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। शरीफ बरादरान को तो कोई रिहा भी नहीं कराएगा। शेख रशीद का हामियों से खिताब, सफेद कपड़े वालों को गिराने की हिदायत। अब जो सफेद कपड़ों वाले लोगों को पकड़ के ले जाएं, तो आप उनको गिरा लें नीचे। शेख रशीद अजीम भगोड़े करार। मौला जट बने फिरते हैं, भागते चूहे को क्या पकड़ना, भगा भगा कर थकाएंगे। ख्वाजा साद रफीक का तंज। मैं नून लीग के लोगों को भी आज कहता हूं कि इसने तो जाना है, नवाज शरीफ ये बचता नहीं है। इंशाल्लाह आप भी साथ जाएंगे इसके। हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। अदालती हुक्म के बावजूद तकरीबन नजरबंद क्यों किया गया? इमरान खान का घर से निकलकर सवाल। कल की रैली टेम्पो बनाने के लिए थी, पुलिस ने प्रैक्टिस करा दी। 2 नवंबर को रोक कर दिखाना, कप्तान का चैलेंज। पीटीआई सिर्फ मुकर्रर मकाम पर जलसा करे, कहीं और इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़, अफसर नजर आए तो वापस ना जाए। शेरी मजारी की कारकुनों को हिदायत। इधर है हमारे वर्कर, पकड़ो ऐसे इसी, इसको पकड़े इधर तो मजा आए ना। जाओ ना आप लोग मर्द पार्टी वाले, पकड़ो एसी को, हाउस अरेस्ट कर लो इधर ही उसको। लाहौर में पीटीआई के वकला आपे से बाहर, अवाम से बदतमीजी। बच्चों के सामने बाप को थप्पड़ जड़ दिया। मजंग में भी शहरी की पिटाई, गाड़ियों से हवा निकाल दी। डिफेंस में अंडे उठाकर एहतजाज। कराची में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली। गवर्नर हाउस के बाहर धरना। इस्लामाबाद वाक़े पर एहतजाज। इशरतुल इबाद को याददाश्त पेश। कोहाट में वजीर आजम का जलसा। खिलाड़ी और मतवाले आमने सामने, एक दूसरे पर पथराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाएंगे, 2018 में हुकूमत बनाएंगे। ऑपोजिशन को मुल्की तरक्की का गम खाया जा रहा है। वजीर आजम का कोहाट में जलसे से खिताब। दौरे किर्गिस्तान मंसूख। तहरीक इंसाफ ने लॉकडाउन न करने से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को कारकुनों की पकड़ धकड़ से रोक दिया। इस्लामाबाद में सियासी कशीदगी। बिलावल ने पॉलिसी बनाने के लिए हफ्ते को पार्टी इजलास बुला लिया। खुर्शीद शाह का सालिसी से इनकार। सियासी शहादत के शौकीन हुक्मरानों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। मौला वक्त चांडियों का रद्द अमल। 14 रोज में माफी वरना फौजदारी मुकदमा। वजीर आला पंजाब ने इमरान खान को 26 अरब 54 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया। पैनामा का हंगामा। दरखास्तें काबिले समात हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में मंगल से समात। डॉक्टर आसिम पर फालिज का हमला। जिना अस्पताल में तिब्बी मुआयना, दिमाग का MRI। डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। कराची के बागे जुनाह में पाक मुस्लिम अलायंस का जलसा। तमाम बंगाली पाक फौज के साथ हैं। शनाख्ती कार्ड से महरूम करना नाइंसाफी है। रहनुमाओं का खिताब।
भारत का एक और झूठ बेनकाब। वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी जवान को शहीद करने का दावा गलत और बेबुनियाद है, ISPR ने वाजे कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम कश्मीरियों को नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया गया। श्रीनगर में जामिया मस्जिद जाने पर मीरवाइज गिरफ्तार। शादी में जहरीली शराब पीने से बर्बादी। जहलुम में 10 बाराती हलाक, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस को वाइन मंगवाने वाले की तलाश। आवारा मिजाजी मसला बन गई। दर्जन भर खवातीन ने डोनाल्ड ट्रंप की प्लेबॉय तबीयत का भांडा फोड़ दिया। साबिक मिस फिनलैंड ने भी हिरासत करने का इल्जाम लगा दिया। किसी से चिढ़ किसी से प्यार, क्रिकेट बोर्ड में दोहरा मयार। हारिस सुहेल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। अहमद शहजाद और उमर अकमल के लिए डी कैटेगरी। फवाद आलम आउट। बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया बनी गाला से इंतजामी तौर पर ही ट्रीट करेगी। इस्लामाबाद के लॉकडाउन से पहले बनी गाला में एक बार फिर से क्रैक डाउन हुआ है। इस बार खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले पर पुलिस टूट पड़ी है, लाठीचार्ज किया है, शेलिंग की है। इतलात यह है कि इस बार भी 40 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। तमाम कारकुनों के खिलाफ दफा 144 की खिलाफवर्जी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस बार थानों को जहमत नहीं दी गई, सबको उडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नवंबर का एहतजाज, PTI तैयार, हुकूमत का जवाबी वार। इस्लामाबाद बंद, इमरान खान गैर एलानिया नजर बंद। जगह जगह पुलिस, रास्ते सील। इस्लामाबाद में लॉकडाउन से पहले बनी गाला इंसाफ चौक में PTI कारकुनों और पुलिस का वक्फे से तसादुम, पथराव, झड़पें और शेलिंग। इंतजामिया ने खिलाड़ियों को धर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खेल महमूद खान और सूबाई मुशीर मुहिबुल्लाह के साथ आने वाले कई कारकुन भी पकड़े गए। पुलिस के साथ साथ FC एहलकार भी इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर तैनात रहे। सूरत हाल के पेश नजर मजीद 4 गाड़ियां भी मंगवा ली गई। यही नहीं, लाल हवेली के करीब कमेटी चौक पर सारा दिन झड़पें होती रहीं। शेख रशीद के हामियों की पुलिस के साथ आंख मचोली जारी रही और इसके बाद चैलेंज और पथराव भी देखने में आया। लाल हवेली के बाहर से मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी इंतजामिया ने शेख रशीद का जलसा रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रास्ते बंद होने के बावजूद कारकुन कमेटी चौक पहुंच गए। मौत हमारी महबूबा है। कदम कदम पर रुकावटें, जगह जगह कंटेनर्स, रास्ते बंद, नफरी भी मौजूद, लेकिन कारकुन फिर भी कमेटी चौक पहुंच ही गए। शेख रशीद का जलसा था, कारकुन सुबह जमा होने लगे। दोपहर के 3 बजे तो भारी नफरी कमेटी चौक पहुंच गई। मुजाहिरीन को पकड़ना चाहा तो घमसान का रन पड़ गया। एहलकारों ने लाल हवेली के बाहर जमा होने वालों को मुंतशिर करने के लिए कोशिश की तो झड़पें शुरू हो गई। मुजाहिरीन ने पथराव किया तो पुलिस ने शेलिंग से जवाब दिया। फिर क्या था, मुजाहिरीन आगे आगे, एहलकार पीछे पीछे। कमेटी चौक से शुरू होने वाला खेल तंग गलियों तक पहुंच गया। मुजाहिरीन अचानक नमूदार होते, नारे लगाते, फिर गायब हो जाते। पुलिस ने PTI रहनुमा एजाज खान जादी समेत मुताबिद कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने मीडिया वैन्स पर भी पत्थर बरसाए। पुलिस की शेलिंग से सहाफी भी मुतासिर हुए। रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक पर भी पुलिस और मुजाहिरीन का आमना सामना हुआ। शेलिंग के बाइस 6 मुजाहिरीन बेहोश भी हो गए। अपने ससुराल जाने के शौकीन, माफ कीजिएगा, सर पर टोपी, हाथ में सिगार, मोटरसाइकिल पर सवार शेख रशीद ने लाल हवेली पर जेम्स बॉन्ड की तरह एक दबंग एंट्री दी। हुकूमत को ललकारा और सबके सामने निकल गए। Catch me if you can. Catch me if you can.
शेख रशीद ने जो वादा किया वो पूरा किया और उनका ये कहना है कि वो इंतकाम लेंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि शरीफ बरादरान को तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जिन्होंने दबंग एंट्री एक बखरे अंदाज में की दी, सियासत का एक नया रूप दिखाया। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ जब तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। सादा लिबास एहलकारों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। शेख रशीद की कमेटी चौक पर अपने खिताब में हुकूमत को ललकार। उन्होंने कहा कि मियां साहब जब तुम पकड़े जाओगे तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ये स्पेशल ब्रांच और आईबी के लोग जलसों में से पकड़ के ले जाते हैं। नवाज शरीफ जिस दिन तू पकड़ा जाएगा तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने राना सनाउल्लाह को भी खरी खरी सुनाई। हमने कहा था कि मैं छुप गया हूँ, मैं यहाँ पहुँचा हूँ सारी सरहदें अबूर करके, और राना सनाउल्लाह मिरासी नवाज शरीफ का। शेख रशीद ने कहा कि सादा लिबास एहलकारों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये सारी सड़कें सूनी हैं, ये सारी सड़कें खाली हैं, और इंशाअल्लाह मैं डरने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। अब जो सफेद कपड़ों वाले लोगों को पकड़ के ले जाएं तो आप उनको गिरा ले नीचे। शेख रशीद ने कहा कि कौम से लाल हवेली पहुंचने का वादा पूरा किया, हुक्मरानों से इंतकाम लेकर रहेंगे। और खिलाड़ी मैदान में आने से पहले प्रैक्टिस करता है, यही कहा इमरान खान ने कि हुकूमत ने आज 2 नवंबर की तैयारी करा दी। साथ ही सवाल भी किया कि किस कानून के तहत नजरबंद किया गया। इमरान खान ने वाजे कर दिया कि जब तक जिंदा हूं पीछा नहीं छोड़ूंगा। बनी गाला रिहाइशगाह से कप्तान अपनी टीम के साथ नमूदार हुए, मीडिया से गुफ्तगू में पै दर पै हमले किए और हुकूमत को वार्निंग दे दी। मैं नून लीग के लोगों को भी आज कहता हूँ कि इसने तो जाना है, नवाज शरीफ ये बचता नहीं है। इंशाल्लाह आप भी साथ जाएंगे, इसके आपने भी साथ जाना है। जो भी हो जाए, जिस तरह ये कौम अब खड़ी हो रही है, मैं चैलेंज करता हूँ, आप जो मर्जी कर रही हैं, पुलिस ले आए हैं, जो मर्जी कर लें, आप दो को जो इंसानों का सैलाब आ रहा है आप नहीं रोक सकते। इमरान खान का हुकूमत से सवाल, उन्हें किस कानून के तहत घर में नजरबंद कर रखा है? अगर तुम हाउस अरेस्ट करोगे, जो तुमने कह दिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कारकुनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 तारीख को आप हमारा यही आप हाउस अरेस्ट करें। 2 तारीख को आप देखेंगे कि आप क्या 30,000 पुलिस खड़ी कर लें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 30,000 पुलिस मुझे नहीं रोक सकती इस्लामाबाद में जाने के। कप्तान ने कहा हफ्ते को रैली निकालना थी, मगर हुकूमत ने 2 नवंबर की तैयारी करा दी। कप्तान की रिहाइशगाह बनी गाला के बाहर खिलाड़ियों और पुलिस के दरमियान सारा दिन महाजराई की सूरत हाल रही। कभी पुलिस को भगाया तो कभी कारकुनों की दौड़ें लगी, जिसके दौरान खूब पकड़ धकड़ हुई। बनी गाला में कप्तान, रिहाइशगाह में महसूर। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी जारी रही। एक वक्त में 3 हेलीकॉप्टर भी परवाज करते रहे। खिलाड़ी बड़े चौकस निकले, मुख्तलिफ रास्तों से पहुंच गए और फिर पुलिस वालों से झड़पें हुई। इंसाफ चौक से ही कारकुनों को बनी गाला जाने से रोक दिया, लेकिन शीरी मजारी गाड़ी निकालने में कामयाब हो गई। इसी दौरान मजिस्ट्रेट सरकारी नोटिस वसूल कराने पहुंचे तो खिलाड़ियों ने घेर लिया। शीरी मजारी ने फिर एंट्री दी और मजिस्ट्रेट को डांट पिला दी। इधर है हमारे वर्कर, पकड़ो ऐसे इसी, इसको पकड़े इधर तो मजा आए ना। जाओ ना आप लोग मर्द पार्टी वाले, पकड़ो एसी को, हाउस अरेस्ट कर लो इधर ही उसको। कारकुनों की सारा दिन पुलिस वालों से झड़पें जारी रही। और लाहौर में क्या बनी? लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शहरियों से टकराव हुआ, वकला भी आपे से बाहर हो गए। एहतजाज के दौरान बेफर कर मारधाड़ शुरू कर दी। मंचलों ने पुलिस को भी चकमा दिया। एहतजाज
सबका हक, मगर दूसरों का हक मारकर शायद नहीं। खिलाड़ी लाहौर में सड़कों पर निकले तो मॉल रोड पर वुकला बिफर गए, टायर जलाए और रास्ता रोका। शहरियों से तकरार हुई तो बच्चों के सामने बाप पर तशद्दुद किया। शाहिद नसीम गोंदल एडवोकेट भूल गए किसके सामने क्या कर गए। मजंग चुंगी में भी शहरियों ने रास्ता मांगा तो उन्हें थप्पड़ मिले। मनचले खिलाड़ी ने फुर्तियां दिखाई, चोरी चुपके पुलिस वैन के टायर की हवा निकाल दी। वेलकम बैक। शेख रशीद और उनके रफीकों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि शेख साहब आए, उन्होंने एक मुख्तसर खिताब किया, कामयाब होकर चले गए। लेकिन नून लीग क्या कहती है? नून लीग के रहनुमाओं ने शेख रशीद को भगोड़ा करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने फार्मूला पेश किया है कि उन्हें पकड़ेंगे नहीं, भगा भगा कर थकाएंगे। शेख रशीद की हुकूमत के साथ आंख मचोली। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ज़ईम कादरी खूब गर्जे बरसे, कहते हैं रावलपिंडी बंद करने का दावा करने वाले अब छुपते फिर रहे हैं। लाल हवेली पर चंद कारकुनों को छोड़कर खुद फरार हो गए। रावलपिंडी का चूहा चंद मीडिया कैमरों के आगे मुगल्लज़ात अदा करने के बाद चंद बलवाइयों को तन्हा छोड़कर रूपोश हो गया। ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर शेख साहब को आड़े हाथों दिया और उन्हें अजीम भगोड़ा करार दे दिया। कहने लगे शेख रशीद सुबह तक मौला जट की तरह बड़के मार रहे थे, पुलिस का सुनकर गायब हो गए। साद रफीक कहते हैं अब उन्हें पकड़ेंगे नहीं, भगा भगा कर मारेंगे। ये आपको बताएं कि शायद पीटीआई की मुश्किल आसान होने जा रही है। इस्लामाबाद बंद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की बाकायदा तौर पर यकीन दहानी करा दी है। इस्लामाबाद हुकूमत बंद करेगी ना, तहरीक इंसाफ ये कहना था जस्टिस शौकत सदीकी का। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना जानती है, ये भी कहा है जस्टिस शौकत सदीकी ने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहम पुलिस को पकड़ धकड़ से रोक दिया। उधर कोहाट में वज़ीर आज़म के जलसे के बाहर नून और जुनून आमने सामने आ गए। कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुंतशर किया। वज़ीर आज़म की कोहाट आमद पर पीटीआई ने किया एहतजाज, जलसागाह के बाहर मैदान लगाया और खूब नारेबाजी की। एक तरफ वज़ीर आज़म का खिताब जारी था, दूसरी जानिब नून और जुनून आपस में उलझ पड़े, पथराव किया। तसादुम रोकने के लिए पुलिस हरकत में आई और लाठीचार्ज करके कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। किसी ने संग उठाए तो किसी ने संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली हम लाएंगे, 2018 में सूबे में मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोहाट में गैस की फराहमी के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। जलसागाह पहुंचे तो शेर आया के नारे खूब लगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली हम लाएंगे, 2018 में नून लीग की हुकूमत होगी। केपीके के अंदर उन्होंने 3 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह केपीके में भी अल्लाह के फजल करम से 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऑपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया और कहा ऑपोजिशन को पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता होने का गम खाया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जो ऑपोजिशन है, जो हस्बे इख्तिलाफ है, उनको फिक्र जो गम खाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से 2018 तक ये तरक्की का सिलसिला जारी रहा तो 2018 में उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोहाट में अस्पताल, यूनिवर्सिटी में विमेन कैंपस और रेल का सर्विस शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद के लॉकडाउन से पहले बनीगाला में क्रैकडाउन, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले पर पुलिस टूट पड़ी, लाठीचार्ज और शेलिंग, 40 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार।
गुलकार सलमान अहमद भी पकड़ धकड़ में आ गए। पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया। और पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 2 रुपए 29 पैसे, लाइट स्पीड डीजल 6 रुपए 40 पैसे और मट्टी का तेल 6 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश।